हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा की तरह मैं तीन तीन चार चार टॉपिक्स एक ही लेक्चर में क्लियर अप करना चाहती हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ईज़ हो। क्योंकि पूरे मटेरिया मेडिका में एक ही मेडिसिन अलग अलग नामों से फैली हुई है और मैं उन सब नामों को एक जगह लाके उनकी मेन एक्टिविटी बताती हूँ। आज भी मैं सोरिनम, ट्यूबरक्यूलिनम, बैसिलियम एंड ट्यूबरक्यूलिनम जैसा ही एवियर ट्यूबरक्यूलिन फ्रॉम बर्ड्स लेके आई हूँ। ये क्या है? बैसिलियम जो है वो मैक्यूरेशन ऑफ टिपिकल ट्यूबरक्यूलोसिस लंग्स, ये डॉक्टर बर्नेट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक नोसोड है। ये ट्यूबरक्यूलोसिस की बेस्ट दवा है, यानी तपेदिक की बेस्ट दवा है। और एवियरे ट्यूबरक्यूलिन क्या है? उसको जो बर्ड फ्लू फैलता है जब, तो उनके खून से लेकर उसको पोटेंशियलाइज किया जाता है। मीन्स कि बर्ड्स जो फ्लू को फेस कर रही हैं, बर्ड फ्लू फैला था, स्पेनिश फ्लू फैला था, तो उनके ब्लड को पोटेंशियलाइज किया जाता है। वो एवियरे बैसिलियम है। ये आपको शायद मैं एक नया पॉइंट बता रही हूँ जो शायद आपको पहले कभी पता ना हो। और बैसिलियम, सोरिनम, ट्यूबरक्यूलिनम, एवियरे ऑन सेम डेस्क, ये सब मिलके क्या करती हैं? ये ट्यूबरक्यूलोसिस को ठीक करती हैं। और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे और लक्षणों को और सिम्टम्स को ठीक करती हैं, जैसे ब्रोंकोरिया, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी पायरिया, क्रॉनिक काटारा ऑफ ओल्ड पीपल। जो बूढ़े लोग हैं वो हर वक्त हैकिंग करते रहते हैं, उनके बलगम उनके शरीर से निकलती है, वो हर वक्त खांसते रहते हैं। बैसिलियम उनकी लिए बेस्ट दवा है। और डिफ़िकल्ट कफ होता है, खांसना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह खांस नहीं सकते, आधी खांसी अंदर रहती है। अगर खुल के खांसा जाए तो इंसान की तकलीफ़ बहुत सही हो जाती है और सफोकेशन होती है, दम घुटता है। अस्थमा, अस्थमा जो कि रात को ज़्यादा तंग करता है। ड्राई अस्थमा एंड ह्यूमिड अस्थमा, माने फ्लेगम के साथ, बलगम के साथ और बिना बलगम का। ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की ये वन ऑफ द बेस्ट दवा है। ये चारों, ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस और मेमोरी ग्लैंड्स के ट्यूमर्स, यानी औरतों के ब्रेस्ट में जो नोड्स हार्डनेस होती है, अंदर उन्हें उस चीज़ की चुभन होती है, दर्द होती है, मेमोरी ट्यूमर से बहुत शूटिंग पेन्स होती है, उनके लिए ये सभी बेस्ट दवा हैं। मैंने उन खांसी, वो खांसी जो कि ठीक नहीं होती थी लोगों की, वो मैंने एक डोज दी और लोग ठीक हो गए। और ये मैं उन लोग जिनको बहुत तरह की दवाइयाँ खाने की आदत है, उन्होंने खाई लेकिन उनकी ड्राई खांसी या वेट खांसी ठीक नहीं हुई, तो मेरे गुरुजी विजय काकड़ा जी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं बैसिलिनम दूं, और मैंने दी और उनको एक डोज से फ़ायदा हुआ। तब से मैंने इस दवा को टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंस की दवा बना दिया। और ये क्या क्या ठीक करती है? ये ऑप्रेस्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, छाती पे बहुत दबाव महसूस होना, लंग्स पे, फेफड़ों पे दबाव महसूस होना, ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, लोबुलर निमोनिया, आप इन चारों को, इनमें से कोई भी एक चूज करेंगे वो निमोनिया ठीक करेगी। क्योंकि आज अस्पतालों में निमोनिया के मरीज मर रहे हैं, उनकी लास्ट सांसें ओनली निमोनिया की वजह से बरकरार नहीं रह सक रही। इसलिए आप इन चारों में से किसी भी एक मेडिसिन को चूज करें। फॉल ऑफ टार्टर ऑफ टीथ, जो दांत हैं
उसका एनामल खराब हो जाता है, तो आप इस दवा को याद रखें। ये आँखों पे होने वाले, आईलिड्स पे होने वाले एक्जिमा को, रिंग वॉर्म्स को, हमारी सभी स्किन डिजीजेस को ठीक करता है, हमारी जॉइंट पेन्स को ठीक करता है। जॉइंट पेन्स कैसे ठीक करता है? क्योंकि हमारे जो बोन्स की तकलीफ़ें हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जो तकलीफ़ें हैं और हमारी स्किन की तकलीफ़ें हैं, ये एक ट्रायो है। ये ऐसा ट्रायो है जो कि सोरा मियाज़्म की वजह से है। सोरा मियाज़्म वो मियाज़्म है जो कि अगर हमारे जॉइंट में पेन कम होगी तो हमें कहीं ना कहीं स्किन पे कुछ ना कुछ इरिप्शन हो जाएगी। अगर वो इरिप्शन कम होगी तो हमारी सांस में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। ये तीन बीमारियां एक दूसरे को प्रमोट करती हैं या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप हमेशा बैसिलियम ट्यूबरक्यूलिनम सोरिनम या एवियरे को याद रखें। मैं एक बहुत ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि आज हमें कोई भी तकलीफ़ है, लेकिन हमारी फैमिली में किसी को भी तपेदिक था, ट्यूबरक्लोसिस था, तो हमें उससे अगर मिलता जुलता भी लक्षण आएगा, कोई सिम्टम आएगा, अगर हम ट्यूबरक्यूलिनम ले लेते हैं तो वो सिम्टम हमारी अगली जनरेशन को हमेशा के लिए उस बीमारी से फ्री कर देगा। ये ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है, जैसे एनलार्ज ग्लैंड्स इन ग्रोइन्स, टैप्स मेसेंट्रिका, glands of neck are tender and enlarged, myosotis, adenoids, tonsillitis, scrofula, mammary tumors। इससे आप समझ गए होंगे, ग्लैंड्स की कोई भी तकलीफ हो तो आप इन चारों में से कोई भी दवा चूज कर लें। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।